नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। सिटी बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज के प्रमुख समाचार। गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5-5 साल की कैद और 57,000 का जुर्माना आज सुनाया गया। 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अनुत्तीर्ण अंक पत्रों में हेराफेरी करके अगली कक्षा में प्रवेश लेने का यह पूरा मामला है और एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि 29 साल पहले राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र स्थित साकेत महाविद्यालय अयोध्या में अंकपत्र व बैग पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी व हेराफेरी करने के बहुचर्चित मामले में गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू व छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व सपा नेता फूलचंद्र यादव तथा चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कृपानिधान तिवारी पर सोमवार को अपराध साबित होने पर अयोध्या के एमपी एमएलए कोर्ट से दोष सिद्ध किया गया। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट पूजा सिंह ने भाजपा विधायक खब्बू तिवारी समेत तीनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा से दंडित किया। साथ ही प्रत्येक आरोपित पर 19,000 रुपये का जुर्माना लगाया। फैसले के बाद तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला अयोध्या जनपद के थाना राम जन्मभूमि का वर्ष 1992 का है। विधायक को सजा सुनाए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। जिला कारागार पहुंचे महापौर ऋषिकेश उपाध्याय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर सियासी हलचल तेज हो गई है अयोध्या जिले में, क्योंकि खब्बू तिवारी ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो एक मुकदमा दर्ज कराया गया था प्रिंसिपल साहब की तरफ से। उसी मुकदमे में कन्वेंशन हुआ है 5 साल का। कौन लोग हैं? कौन इसमें कृपानिधान तिवारी जी हैं और जो है फूलचंद यादव जी अध्यक्ष थे वो हैं। धारा कौन सी है? 419-20। अब आगे के लिए आप लोग क्या करेंगे? अब अपील करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। क्या नाम भैया आपका है? पवन तिवारी एडवोकेट। रामनगरी अयोध्या में भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की आज कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर कर गिरफ्तार किया और पुलिस लाइन ले आई। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। किसान मोर्चा का आज रेल रोको आंदोलन था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कार्यकर्ता तीनों कृषि कानून बिल की वापसी और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अयोध्या पुलिस ने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को कोतवाली नगर क्षेत्र के राजकीय उद्यान कार्यालय के पास सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस लाइन रवाना किया। जिले में आज कई स्थानों पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ट्रेन रोकने का ऐलान किया था, लेकिन कहीं से भी ट्रेन रोके जाने की खबर नहीं आई। पुलिस ने हर जगह पर इस आंदोलन को जिले में आज विफल कर दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। हमारे 3 मांगे हैं। एक तो तीनों कृषि कानून की वापसी, एमएसपी पर कानून बनाने और अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग है। इन तीनों मांगों को लेकर के हम सारे लोग रेल का चक्का जाम करने जा रहे थे और यहाँ पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ रोक करके जो है गिरफ्तार कर रहा है। हम सारे लोग अपनी गिरफ्तारी देने का काम कर रहे हैं। हम गिरफ्तार होकर के जहाँ भी हमको ले चलेंगे वहाँ हम चलने का काम करेंगे। और यहाँ के प्रशासन को हम बता देना चाहते हैं कि ये किसान इनके दबाने से दबने वाला नहीं है, इनकी गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं है और इस शासन और प्रशासन को मुँह तोड़ जवाब देगा। इन तीनों समस्या के समाधान तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या मांग रहे हैं? तीनों कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी पर कानून बनाने की गारंटी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी। बीते दिवस पीएम का पुतला दहन की विफलता के बाद सोमवार को किसान मोर्चा ने रेल रोको अभियान का फ्लॉप शो किया। खजुराहट, चौरे बाजार, मलेथू कनक, भरतकुंड, मसौदा के रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की चप्पे चप्पे नाकेबंदी के चलते किसान मोर्चा के प्रयासों पर पानी फिर गया। तो डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर दिन भर चली पुलिस और किसान मोर्चा के नेताओं के बीच की कश्मकश में आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे किसान नेता न सिर्फ बेबस नजर आए बल्कि परिदृश्य से गायब भी दिखाई दिए। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको अभियान के ऐलान के बाद हरकत में आई बीकापुर सर्किल पुलिस
ने दर्जन भर मोर्चा के नेताओं को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। पुलिस दिन भर किसान यूनियन तथा किसान मोर्चा के नेताओं को उनके आंदोलन को विफल करने के लिए कड़ी मशक्कत करती रही। चौरे बाजार, खजुराहट सहित मलोथू कनक रेलवे स्टेशन पर पुलिस मुस्तैदी के साथ नजर आई। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज 18 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठनों द्वारा रेल रोको कार्यक्रम के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित किया गया था। इसी क्रम में इस जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाते हुए सभी से समन्वय स्थापित किया गया, वार्ता की गई और सबसे संवाद स्थापित करते हुए सबको ये समझाया गया कि लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं या ज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि रेल एक आवश्यक इमरजेंसी सेवा है और इसमें तमाम हमारे ही जो देश के नागरिक हैं, पैसेंजर हैं, उनके जान माल की भी सुरक्षा का प्रश्न है और रेलवे एक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी भी सुरक्षा का प्रश्न है। इसकी हिफाजत करते हुए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी राष्ट्रीय संपदा और हमारे लोगों का जान खतरे में संकटापन्न हो। इस दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने सब जगह ड्यूटियाँ भी लगाई थी। हमारे सभी जितने रेलवे स्टेशन हैं, हॉल्ट हैं और केबिन है, सभी जगह हमारी ड्यूटियाँ मुस्तैद हैं और हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं, सभी ड्यूटियों को ब्रीफ कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं और अभी तक हमारे यहाँ कहीं कोई भी घटना नहीं हुई है और सभी जगह शांतिपूर्ण हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है सब जगह मेंटेन है और कहीं भी कोई रेल रोकने की कोई घटना नहीं हुई है। टाटसाह वेलफेयर सोसाइटी ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 12 वफात के मौके पर यह आयोजन किया गया। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने फीता काटकर किया। जिलाधिकारी ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान एक पुण्य काम है। जिलाधिकारी ने सोसाइटी की सराहना करते हुए कहा कि यदि लोग विभिन्न धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित कराएं तो बड़ी संख्या में लोगों का भला हो सकता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने सोसाइटी द्वारा कायम की गई इस परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करने से रक्तदान की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के आयोजक टाटसाह वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद कमर राइन ने बताया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में 1 दर्जन से अधिक नौजवानों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। टाटसाह वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे जिला अस्पताल का जो ब्लड बैंक है उनके सानिध्य में सहयोग से दोनों के माध्यम से ये आयोजित हुआ है और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड वॉलंटियर्स हैं वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पुण्य का काम है और साथ ही साथ ये स्वयं की भी स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला कदम होता है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो नए ब्लड सेल्स का निर्माण होता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो निश्चित रूप से एक पुण्य का भी काम है और एक अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षा देने वाला काम है। मैं वेलफेयर सोसाइटी, टाटसाह वेलफेयर सोसाइटी का और हमारे ब्लड बैंक के जो ऑफिसर्स हैं दोनों को बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, बधाई दूंगा कि अच्छा काम इनके द्वारा आज जुलूस निकलेगा। ईद मिलादुन्नबी 12 रबी अव्वल के मौके पर टाटसाह वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज हम लोग ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आज के दिन टाटसाह वेलफेयर ने तमाम प्रोग्राम रखे हुए हैं। इससे पहले अभी ट्रस्ट आश्रम में फल वितरण किया है। यहाँ रक्तदान हमारे यहाँ सोसाइटी के वॉलंटियर अभी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे यतीम खाने में, बच्चों को कापी किताब वगैरह जो है शिक्षा सामग्री जो है वितरित करेंगे। उसके बाद वृद्धा आश्रम में जाके वृद्ध महिलाओं को जो है वस्त्र भेंट करेंगे। पूरी तरह जो इंसानियत का पैगाम देने का काम हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग को दिया है, वही काम टाटसाह वेलफेयर सोसाइटी पूरे इंसानियत, पूरे आलम के लिए ये काम कर रही है, बराबर इसी तरह करती रहेगी। और आप लोग को टाटसाह वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से और मैं टाटसाह वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष मोहम्मद कमर राइन सभी को दिली मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। बिहार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचकर आज दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने सीता रमण कुंज भवन का शिलान्यास भी किया। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने जिस राम मंदिर की परिकल्पना की थी उस कल्पना को वह देखने आए हैं।
बिहार में हो रही अराजकता पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब बदल चुका है। देश के अग्रणी राज्यों में से एक बिहार राज्य बन रहा है। बिहार में सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। एक एक गांव में विकास की किरण पहुंचाई जा रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर देश को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोली चलवाते थे, अब वही राम की पूजा कर रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम के आशीर्वाद लेने तो मैं आया ही था, साथ ही यहाँ पर कुछ साधु संतों के द्वारा एक सीता रमन कुंज का एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। उस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भी शिलापट रखने के लिए आया था, शिलान्यास के लिए आया था। और इसी बहाने हमने जो 450 वर्षों से प्रभु श्री राम टेंट में विराजमान थे, उसके भव्य मंदिर की कल्पना जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, उसकी कल्पना को भी आँख से देखने आया था कि किस तरह बन रहा है। बिहार में जिस तरह से बिहार बदनाम है बात पे और वहाँ के किस चीज़ में बदनाम है? कि बिहार में जो है लोग दबंग टाइप के हैं, लोग ऐसा कहे। नहीं, एकदम बिहार पूरी तरह बदल चुका है भाई साहब। आप बिहार को तुलना करके देखिएगा, देश के अग्रणी राज्यों में से बिहार है। हम बिहार सड़क, बिजली, पानी, एक एक चीज़ आम लोगों तक फैसिलिटी देने का काम करते हैं। कहते हैं कि जब ईश्वर ही सितम करे तो इंसान बेबस हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल रायबरेली रोड की कैलाशपुरी कॉलोनी का है। 2 दिन पहले ही कॉलोनी के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके जेसीबी लगा करके और अपने संसाधनों से जल निकासी कराई थी। ये सड़क जो आप देख रहे हैं 2 दिन पहले आने जाने लायक हो गई थी, लेकिन बरसात ने फिर से अपना सितम ढाया और कैलाशपुरी कॉलोनी फिर से जलमग्न हो गई। यानी इंसान बेबस नजर आया और प्रकृति ने अपना काम कर दिया। नगर निगम ने सुनी नहीं थी और स्थिति ये हुई कि बच्चों को आज गंदे पानी से होकर के स्कूलों की ओर रुख करना पड़ा। अगर बरसात थोड़ा और हो जाएगी तो उम्मीद है कि एक बार फिर से यह इलाका डूब जाएगा। अभी पूरी तरह से रायबरेली रोड की आधा दर्जन कॉलोनियों का जलभराव खत्म नहीं हो पाया था कि फिर से हुई बरसात ने इस इलाके को जलमग्न कर दिया है। फिर से यहाँ के लोग अब दहशत में आ गए हैं कि आखिर अब महीनों उन्हें इसी गंदे पानी से होकर के आना जाना पड़ेगा। सिटी बुलेटिन के लिए राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये कैलाशपुरी कॉलोनी का निवासी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पिछले तकरीबन 2 महीनों से पानी भरा हुआ है और इतना पानी था कि यहाँ से निकलना मुश्किल, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी नहीं निकल पा रहा था। तो हमने बहुत ही जो है नगर निगम से मदद मांगी, लेकिन उनके स्तर से जो है कोई हमें मदद नहीं दी गई। फिर हम कॉलोनी वासी सारे आगे आए और हम लोगों ने तकरीबन जो है पूरे कॉलोनी वासियों से एक चंदा एकत्रित किया और उस चंदे के माध्यम से जो है जल निकासी 2 दिन पहले की गई थी, जैसा कि आपने अपने चैनल द्वारा प्रसारित भी किया था। लेकिन फिर से जो है वर्षा होने के कारण जो है पुनः जल भराव हो गया है। तो जैसा पहले भी हमें नगर निगम से कोई मदद नहीं मिली थी, इस बार भी जो है हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं उनसे। तो हम लोग फिर से जो है प्रयत्न करेंगे और पानी निकालने की कोशिश करेंगे इसमें। बरसात क्या हो रही है, कई इलाकों में फिर से वही जल भराव की स्थिति। नवीन मंडी में भी पानी भर गया। तस्वीरें नवीन मंडी के पंजाब नेशनल बैंक की देखें। यहां पर फिर से जल भराव होने की वजह से आज बैंक खुला था और लोगों को बैंक में आने जाने में दिक्कत हुई। इतना ही नहीं, नवीन मंडी की एक कैंटीन का भवन भी चारों तरफ से जलमग्न है। नवीन मंडी के इस कैंटीन तक जाने के लिए यहां पर टेम्परेरी व्यवस्था कैंटीन के प्रबंधकों ने कर रखी है और इसके अलावा चारों तरफ परिसर में पानी भर गया है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखे जाने वाले सामग्री को लगा करके यहां तक लोग चाय पानी के लिए आ जा रहे हैं। बता दें कि दूर दराज से आने वाले किसानों को इसी कैंटीन से भोजन पानी आदि मिलता है, लेकिन कैंटीन चारों तरफ से जलमग्न हो गई है और यहां तक पहुंचने के लिए अब बांस पटरा आदि लगा करके लोगों को यहां तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि यहां पर किसान तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उन तक चाय पानी की व्यवस्था कैंटीन संचालक कर रहे हैं। कुल मिलाकर नवीन मंडी परिसर एक बार फिर से जल भराव की ओर आगे है।
राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। उक्त पंक्तियों को साकार करते हुए बीती रात नगर की कोठापारचा, साहबगंज एवं प्रतापनगर, हैदरगंज की राम बारातें निकाली गईं, जिसमें केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति जनपद अयोध्या के जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल, गगन जायसवाल, केशव बेगुलर, सुप्रीत कपूर, रोहित अग्रवाल व राजेश गौड़ पार्षद मुख्य रूप से शामिल रहे। समस्त राम बारातें अपने अपने गंतव्य से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करती रहीं। जैसे कोठापारचा की राम बारात श्री बाल रामलीला समिति कोठापारचा अपने अध्यक्ष सिद्धार्थ महान, राजेंद्र सिंह वैभव, आशीष महेंद्र, भानु प्रताप अग्रहरी व कन्हैया लाल यादव के नेतृत्व में चौक से प्रारंभ होकर बजाजा, सुभाष नगर, फतेहगंज, कसाबाड़ा, जनाना अस्पताल रोड, रिकाबगंज चौराहा चौक, गुदरी बाजार, राठ हवेली, सोलापुरी, साहबगंज, रीडगंज होते हुए वापस कोठापारचा पहुंची। वहीं साहबगंज की राम बारात श्री रामलीला कमेटी साहबगंज, जिसके अध्यक्ष अशोक सिंह, पाटन दीन गुप्ता, अवध किशोर मिश्रा, धीरज दुबे रानू और अंकित दुबे के नेतृत्व में आंख अस्पताल तिराहा, स्वामी दयानंद मार्ग, गुदड़ी बाजार चौक, रिकाबगंज, जनाना अस्पताल रोड, कसाबाड़ा, फतेहगंज, सुभाष नगर चौक, जमुनिया बाग, रीडगंज होते हुए वापस साहबगंज पहुंची तथा श्री रामलीला समिति प्रताप नगर हैदरगंज की राम बारात अपने अध्यक्ष राजन गुप्ता, हृदय श्रीवास्तव, नन्हे मेवालाल गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता व दयाल दास यादव के नेतृत्व में हैदरगंज से प्रारंभ होकर वजीरगंज जप्ती, फतेहगंज, कसाबाड़ा, जनाना अस्पताल रोड, रिकाबगंज रोड चौक होते हुए गुदड़ी बाजार, राठ हवेली, सोलापुरी से साहबगंज, आंख अस्पताल तिराहे से रीडगंज, जमुनिया बाग होते हुए वापस हैदरगंज संपन्न हुई। ज्ञातव्य हो कि इन राम बारातों में श्रद्धालु भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ झूमते गाते और जय श्री राम के नारों से वातावरण को गुंजायमान करते हुए राम धुन में आगे बढ़ रहे थे। राम बारातों का जगह जगह पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पूजन, आरती और प्रसाद वितरण करते हुए स्वागत और अभिनंदन किया गया। वहीं दूसरी ओर नरेंद्रालय रिकाबगंज के निकट केंद्रीय समिति का स्वागत कैंप लगाया गया था, जो संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी शिवजी गौड़ के नेतृत्व में JN चतुर्वेदी, अतुल सिंह, अमित कन्नौजिया, अखिलेश पाठक, चंदन गुप्ता, जनार्दन पांडे, बबलू, विवेक साहू, अंकुश गुप्ता, रविंद्र यादव, अवधेश अग्रहरी, नागेंद्र पांडे, दिलीप यादव उर्फ मुन्ना यादव, तरुण गुप्ता, वासु गुप्ता और अभिषेक गुप्ता द्वारा समस्त राम बारातों का पूजन अर्चन एवं प्रसाद वितरण करके यहां पर स्वागत किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर के राम बारात निकली और उसका आनंद भक्तों ने लिया। सिटी बुलेटिन के लिए रूपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज साहेबगंज रामलीला की राम बारात, कोठापारचा रामलीला की राम बारात एवं हैदरगंज की रामलीला की राम बारात शाम को 8 बजे निकली। साहेबगंज की राम बारात चौक होते हुए, रिकाबगंज होते हुए फतेहगंज से वापस चौक होते हुए साहेबगंज को जाएगी। कोठापारचा की बारात फतेहगंज, रिकाबगंज होते हुए फिर वापस चौक, और हैदरगंज की राम बारात हैदरगंज से निकलकर वजीरगंज, फतेहगंज, रिकाबगंज चौक होते हुए राठ हवेली से वापस हैदरगंज को जाएगी। राम भक्त राम बारात में राम जी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस बारात का जगह जगह पे आरती और स्वागत हो रहा है। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति इन तीनों बारातों का स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह भंडारे चल रहे हैं और भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था पानी की, नाश्ते की गई है। और केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के सभी पदाधिकारी राम बारात में की व्यवस्था में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और शासन की जो भी कोरोना की गाइडलाइन आई हुई थी, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए राम बारात पूरी तरीके से निकाली गई है। पहले राम बारात में काफी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के दिखते हुए बहुत ही सीमित संख्या में राम भक्त राम बारात में चल रहे हैं और सामाजिक और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करते हुए राम बारात निकाल रहे हैं।